विश्व पुस्तक मेले दिल्ली में सम्यक प्रकाशन की एक बड़ी पहल है। जिस तरह से हमारे समाज में जयचंद को लेकर तमाम तरह के किस्से मशहूर थे, उसके उलट उन्होंने कहा है कि जयचंद गद्दार नहीं थे, वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे। और सम्यक प्रकाशन की तरफ से ये किताब है। मेरे साथ IRS अधिकारी हैं और सम्यक प्रकाशन के जो प्रोप्राइटर हैं शांति स्वरूप बौद्ध वो हैं और कृष्णा जी हैं। सर, क्या लगता है ये पूरा परसेप्शन आप लोगों ने चेंज किया है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये परसेप्शन तो शांत स्वरूप जी ने चेंज किया है। मेरा इसमें, मैं इसको एडमिट करता हूँ कि मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और किताब मैं भी पढ़ भी नहीं पाया हूँ क्योंकि किताब मुझे टाइम पे मिल नहीं पाई। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि शांत जी जो भी लिखते हैं, जो भी कहते हैं, वो प्रमाण के साथ और रिसर्च के बाद कहते हैं। तो मैं मानता हूँ शांत जी ने इसमें जो भी लिखा होगा वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे पूरा अनुसंधान करके, रिसर्च करके, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ लिखा होगा। और इसके लिए मैं शांत जी को बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि शांत जी ऐसे चिरयुवा रहें और सतत लेखन करते रहें, समाज को दिशा निर्देश देते रहें। सर, एक पब्लिक परसेप्शन है, बहुत तरह के परसेप्शन है। आपने बड़ा परसेप्शन तोड़ने की कोशिश की है। हर आदमी कहता है कि जयचंद एक गद्दार थे, उदाहरण दिया जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बुक के माध्यम से? गद्दार और राष्ट्रवादी दोनों में क्या, कैसे ये फर्क महसूस हुआ आपको और क्यों लगा कि जयचंद को जो के बारे में जो परसेप्शन है उसके खिलाफ आप जाएं या तथ्यों के साथ उसके साथ? इसमें क्या है खास इस किताब में? देखिए, इस किताब के साथ भी और इस किताब के अलावा भी आप एक सीधा सा फार्मूला है। जितने भी व्यक्ति, जितने भी पर्व, जितने भी संस्कार बदनाम हैं, वो सब हमारे ही इतिहास से जुड़े हैं। इस चीज़ से प्रेरित होकर एक हमारे मित्र आज आए हुए हैं, डॉक्टर भगवान सिंह, क्षत्रिय हैं, बनारस के हैं। उन्होंने ये मामूली सा इशारा यहाँ 2002 के मेले में मेरे से मिलकर दिया था और मेरी नींद हराम हो गई। और आज जब ये किताब आपके हाथ में आई है, इसमें 25 प्रतिष्ठित विद्वानों की राय है। मैंने उनको संग्रहित किया है अपनी। सर, फैक्ट क्या है इसमें? फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि पराक्रमी राजा थे, बौद्ध थे। उनके बौद्ध होने के प्रमाण हमें तिब्बत से मिले हैं। तिब्बत में जो एक पत्र उन्होंने, उनके गुरु ने, जो भिक्खु थे जगत मिंदानंद, बहुत बड़े योगी थे, महाराजा जयचंद ने उनको तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। वहां जाकर उन्होंने, लगता कि बाकी इतिहासकारों ने या जो अब तक परसेप्शन है वो इस वजह से उनको गद्दार कहा गया कि वो बौद्ध धर्म से थे और बहुजन समाज से थे। नहीं, वो बौद्ध ना होते तो आज वो इस देश के बहुत बड़े विद्वान और बहुत बड़े मसीहा के रूप में स्थापित होते। उनका बौद्ध होना ही उनके आड़े आया, उनका अच्छा सदाचारी होना ही उनके आड़े आया, उनका कल्याणकारी होना ही उनके आड़े आया। आज हमने जो जितने तथ्य दिए हैं उससे प्रमाणित होगा कि वो जो अब जलालत की जिंदगी जितनी महाराजा जयचंद ने झेल ली, मगर अब आगे आने वाला युग महाराजा जयचंद का युग है। हम सरकार से हमने ये मांग की है इस ग्रंथ के माध्यम से कि सदियों की ये प्रताड़ना झेलकर, अपमान झेलकर जिस महापुरुष ने आज सम्मान की सांस लेनी शुरू की है, सरकार प्रायश्चित स्वरूप उनको भारत रत्न का सम्मान देवे। वो सबसे अधिक उसके अधिकारी हैं। उनके शासनकाल में जितने जन कल्याणकारी कार्य हुए यहाँ तो ढूंढे नहीं मिलते, मगर यहाँ से अनुवाद के माध्यम से जो चीन में और तिब्बत में चले गए, हमने उसी को आधार बनाकर उनको आगे पेश किया है और उसकी काट किसी के पास नहीं है। तो देखिए, ये जो जयचंद को लेकर जो समाज में जो परसेप्शन है, सर क्या लगता है आपको कि साहित्यिक रूप से इतिहास के स्तर पे भी जातिगत भेदभाव हुआ है और शायद यही वजह है कि सम्यक प्रकाशन को कोशिश करनी पड़ी कि जयचंद देशद्रोही नहीं राष्ट्रवादी थे? शंभू जी, जैसा मैंने पहले ही बिगिनिंग में बोला कि मैं किताब अभी पढ़ नहीं पाया हूँ क्योंकि किताब मुझे समय पे मिल नहीं पाई। तो जब तक मैं पढ़ूँ नहीं किताब को, मैं कोई इस पे आप लगातार पढ़ते लिखते रहे हैं, इस तरह के भेदभाव होते रहे हैं। अलग अलग वाक्यों में अलग अलग धारणा होती है, अलग अलग धारणाएं बनाई जाती हैं। इसके बारे में मैं पढ़ के ही अपना कमेंट दे पाऊँगा। और लेकिन मेरा विश्वास है कि ये जो लेखक गण हैं, जो शांत स्वरूप जी के बारे में कहा जाता है, कोई भी बात हो बगैर प्रमाण के और बगैर ऐतिहासिक सच के नहीं कहते हैं। तो और भगवान सिंह जी भी हैं, तो ये लोग इस पे बेहतर साक्ष्य दे पाएंगे। मैं सिर्फ शुभकामनाएं देने आया हूँ, शुभकामनाएं दे। देखिए, एक बड़ी कोशिश है, पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन एक बड़ी खबर है कि अब तक जो भी जयचंद को लेकर जो कहानियां गढ़ी गई थी, जिस तरह की बातें कही जा रही थी, उसके उलट सम्यक प्रकाशन ने कहा है कि गद्दार नहीं परम देशभक्त थे। और एक बड़ा परसेप्शन है, इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ सकती है। जयचंद
जयचंद के लिए जिस तरह से बात किया जाता। मेरे साथ इस किताब के जो शोधकर्ता हैं डॉक्टर भगवान सिंह है, जिनका कहना है कि उन्होंने इस किताब के लिए शोध किया है। आपको ऐसा क्यों लगा कि जयचंद गद्दार नहीं थे, देशभक्त थे, जबकि एक पब्लिक परसेप्शन इस तरह का है? देखिए, इसका मेन सोर्स है पृथ्वीराज रासो, जयचंद बरदाई का। जो पृथ्वीराज रासो है, जो मूल प्रति जोधपुर संग्रहालय में रखी गई है, उसमें इस घटना का कहीं भी उल्लेख नहीं है। करीब उसके 200 साल बाद ये 17वीं 18वीं शताब्दी में इस घटना को जोड़ा गया और जयचंद की संयोगता नाम की किसी भी पुत्री का उल्लेख नहीं मिलता और राजपूतों में कोई मौसेरे बहन से शादी नहीं करता। जयचंद और पृथ्वीराज की दोनों जो पत्नियां थी, सगी बहनें थी, ये आनंद पाल की पत्नियां थी। मैं इतिहासकार, स्वयं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। मैं करीब पिछले 10-15 साल से मैंने इस पर लगा हुआ हूं और मैं सबसे पहले शांति बुद्ध जी को बताया कि जयचंद के साथ अन्याय किया गया भारतीय इतिहास में। और सबसे पहले हमको सागर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के.डी. वाजपेयी, जो बहुत बड़े मुद्रा शास्त्र के, आर्कियोलॉजी के, इतिहास के विद्वान हैं, उन्होंने कहा था कि भाई जयचंद के साथ इतिहास में गद्दारी किया गया है, इतिहास में उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए जयचंद के ऊपर एक इंटरनेशनल सेमिनार होना चाहिए और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो जयचंद के सामने प्रस्तुत करके उसके सही इतिहास को देश के सामने लाना चाहिए। और इतिहास में जो लोग सही देश के हित में काम किए हैं, कुछ भाट चारण जो इस तरह के जो कवि आए, वो उल्टा सीधा उसको व्याख्या करके उसको मोड़ दिया गया है। भारतीय इतिहास में मेरा ये कहना है कि बौद्ध धर्म का कभी पतन नहीं हुआ है। मैं परमार वंश से हूँ, मैं राजा भोज का वंशज हूँ। हमारे वंश के भी एक मुंज राजा थे, उनकी पत्नी भी बौद्ध थी और वो भी बौद्ध विहार बनवाई थी। परमारों ने, चौहानों ने, प्रतिहारों ने, ये 11वीं 12वीं 14वीं शताब्दी तक जब इस देश में उन तक शासन था, वो लोग बौद्ध धर्म के प्रचारक भी रहे, बहुत मूर्तियां बनवाई, बहुत विहार भी बनवाए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये सारे इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? जयचंद ये काशी नरेश थे। आप काशी में, मिर्जापुर में जो भी आप डेवलपमेंट देखेंगे, मूर्तियां, मैं अभी मिर्जापुर का दौरा करके आया हूं और उसमें जो चंदेल कालीन, ये गढ़वालों की जो राजधानी थी कनौज और काशी जो राजधानी थी जयचंद की, वो उन लोगों ने बड़ा काम किया है, बड़ी मूर्तियां बनवाई है, बड़े मंदिर बनवाए हैं। वो सब अवशेष आज भी अपने जगह पर पड़े हुए हैं, कृपया उसको प्रकाश में लाया जाए। और जयचंद जो भूतपूर्व काशी नरेश था, उस काशी नरेश के उस गौरव का, उस इतिहास को हम भारतीय विद्यार्थियों के सामने इतिहास ला सकें। मेरा आपसे यही निवेदन है कि देश के लोग समझें और इतिहास के विद्यार्थी या विद्वान लोग इसके तरफ जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स को लाएं और देश में प्रकाशित करें, लोगों को बताएं। मेरा यही निवेदन है। देखिए, वो तबका जो लगातार वंचित था, हाशिए पर था, जब उसको लिखने की बारी आई है तो वो अपने इतिहास को खंगाल रहा है। वो तमाम तरह के परसेप्शन, कोई राजा था जो घास खाता था, कोई राजा था जिसका घोड़ा चेतक था, उसी परसेप्शन के तहत ये किताब आई है कि जयचंद गद्दार नहीं थे। और उसको लेकर जो बहुजन समाज है वो अपने, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे तिलका मांझी हो, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हो, अम्बेडकर हो, उनको वो ढूंढ रहा है। और उसी की वजह, उसी का नतीजा है कि सम्यक प्रकाशन ने महाराजा जयचंद को लेकर एक किताब लाया है। इस पर बहस होनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, आपको तथ्य परखना चाहिए और किसी भी बात को मानने से पहले आप इस किताब को पढ़िए और इसके फैक्ट चेक कीजिए। और अगर आप तब आपको लगे तो ज़रूर जयचंद के बारे में कोई धारणा बनाइए। मेरी अपनी कोई धारणा नहीं है, मैं भी इसे पढ़ूंगा, इसके फैक्ट चेक करूंगा। मेरे पास भी ये किताब अभी आई है, लेकिन एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि जयचंद गद्दार नहीं थे, वो देशभक्त थे। और इसको आप जितना संभव हो सके, अगर आप इतिहास के छात्र हैं, आप किताबों के शौकीन हैं, तो जयचंद के बारे में जरूर पढ़िए ताकि आपको फैक्ट का पता चले। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विश्व पुस्तक मेला, दिल्ली।